नमस्ते स्टूडेंट्स, दिस इज़ रजनी अरोड़ा एंड वेलकम टू लेवल अप एकेडमी। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं। प्रोनाउन के बाद हमने स्टार्ट किया है एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो सबसे पहले एडजेक्टिव्स होता क्या है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या इसका मीनिंग है, मतलब ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर कोई भी पेपर में इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव पहचानिए, तो हमें पता होना चाहिए क्या बेसिस रहेंगे जिसके बेस पर हमने एडजेक्टिव को चूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं? एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं। ठीक है, और विशेषण की परिभाषा की अगर हम बात करें तो क्या होती है? विशेषण क्या है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, मतलब जो हमने नाउन और प्रोनाउन का चैप्टर किया है। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन समझ लिया हमने क्या होते हैं। जो शब्द अब नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, उनकी विशेषता बता रहा है, वो एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए जरा। मैंने कहा कि राम इज़ अ बॉय। राम क्या है? एक लड़का है। ठीक है, लेकिन मैंने कहा राम इज़ अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। अब लड़का की विशेषता किसने बताई? अच्छा वर्ड ने, गुड वर्ड ने। तो यहाँ पर अच्छा वर्ड अगर राम की, लड़का की विशेषता बता रहा है, लड़का क्या एक नाउन है, नाउन की जो विशेषता बता रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा शी इज़ अ गर्ल। ठीक है, लेकिन मैंने कहा शी इज़ अ वाइज गर्ल, वो एक बुद्धिमान लड़की है। तो यहाँ पर क्या हो गया? लड़की की विशेषता क्या है? वो बुद्धिमान है। तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, वो सब क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। ठीक है, तो अभी जो है हम देखने वाले हैं कि किस किस तरह के एडजेक्टिव, मतलब काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पर एक चीज और बताई गई है, इसे पढ़ लीजिए। वह शब्द जो एक वाक्य में प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, जैसे कि गुड, बैड, टॉल, शॉर्ट, इंटेलिजेंट, ये सब क्या है? ये सब हमारे क्या है? एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, क्योंकि ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, सबसे पहला है प्रॉपर एडजेक्टिव। अब प्रॉपर एडजेक्टिव का नाम सुनते ही आपको एक चीज याद आ जानी चाहिए, वो क्या है? प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर, क्योंकि हमने प्रॉपर एडजेक्टिव अब हम पढ़ रहे हैं, और इससे पहले हमने जब नाउन का चैप्टर किया था तो सबसे पहला एडजेक्टिव, सबसे पहला नाउन जो था वो हमारा क्या था? प्रॉपर नाउन था। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है जो एक स्पेसिफिक नेम बताता है, जैसे राम, श्याम, इंडिया, यूरोप। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर नेम है ना, एक स्पेसिफिक नेम जो बताएगा वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। अब ध्यान से इसको कनेक्ट करते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होगा? ध्यान से देखिए जरा। प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव्स, प्रॉपर नाउन पता चल गया क्या है? प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने कहा इंडिया। इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन। लेकिन इंडिया से जब इंडियन बना तो वो हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ही इज एन इंडियन बॉय। ठीक है, वह एक भारतीय लड़का है। तो यहाँ पर इंडियन क्या है? इंडियन जो है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि ये लड़का की विशेषता बता रहा है। ठीक है, अफ्रीकन, अमेरिका से बन गया अमेरिकन, यूरोप से बन गया यूरोपियन। ठीक है, अफ्रीका से बन गया अफ्रीकन। तो ये जो है ये सब किससे बने हैं? एक प्रॉपर नाउन से बने हैं, क्योंकि हमें मालूम है इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि एक पर्टिकुलर नाम है। इंडिया से इंडियन बन गया। अफ्रीका एक पर्टिकुलर नाम है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से अफ्रीकन बना दिया। अमेरिका एक प्रॉपर नाउन है, उससे हमने प्रॉपर एडजेक्टिव बना दिया अमेरिकन। यूरोप से यूरोपियन बना दिया। ठीक है, तो प्रॉपर एडजेक्टिव आई थिंक सबको क्लियर हो चुका है। ठीक है, आगे चल रहे हैं, सेकेंड काइंड देखते हैं जरा। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है? ये किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष या विशेषता बताते हैं। जैसे क्वालिटी बताएंगे ना, किसी भी पर्सन का गुण बताएंगे। ठीक है, जब या फिर अगर हम इसे मतलब इजी देखना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो भी शब्द हमें व्हाट काइंड का आंसर करते हैं ना, वो हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं। ठीक है, किसी के गुण दोष बताना कि वह एक अच्छा लड़का है, वह एक ईमानदार। देखो सबसे पहली बात, इसको भी छोड़ो, एक बार सबसे बड़ी बात करते हैं कि अभी तक हमने क्या समझा कि टॉल, इंडियन, अमेरिकन, ये सब एडजेक्टिव्स होते हैं। टॉल हो गया, वाइज हो गया, ठीक है, स्मार्ट हो गया, ये सब एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये कौन से एडजेक्टिव है। अब हम ये जानेंगे कि ये
एक्चुअली, ठीक है, हमें एडजेक्टिव पहचानना आ गया, हमें चलो ऊपर वाला काम करना आ गया कि भाई एडजेक्टिव पहचान लेंगे हम, लेकिन हमें ये तो नहीं मालूम ना कि कौन सा एडजेक्टिव है, तो कौन सा एडजेक्टिव के लिए काइंड्स करने होंगे। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का आंसर कौन देंगे, हम कैसे किसी भी सेंटेंस के अंदर पहचानेंगे कि ये एडजेक्टिव है, जो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, तो वो कैसे पता चलेगा, अगर कोई एडजेक्टिव किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण और दोष बताएगा या उसकी कोई विशेषता बताएगा, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। या हम दूसरे शब्दों में और इजी अगर इसे करना चाहें तो ऐसे शब्द जो व्हाट काइंड का आंसर देंगे वो भी हमारे क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएंगे। देखिए जरा, ही इज अ गुड मैन, यहाँ पर मैन की विशेषता बताई जा रही है, उसका गुण और दोष बताया जा रहा है, गुण बताया जा रहा है कि अच्छा है इंसान, वो अच्छा आदमी है। सीता इज एन ऑनेस्ट लेडी, यहाँ पर ये जो लेडी है उसकी विशेषता क्या है, वो ऑनेस्ट है। तो इस तरह से जो एडजेक्टिव हमें मतलब गुण दोष बताते हैं या विशेषता बताते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। अब एक बड़ी अच्छी चीज दिखाई गई है, उसे ध्यान से समझना है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को 3 डिग्री में बांटा जाता है। क्वालिटी 3 डिग्री में होती है, ठीक है। सबसे पहली होती है पॉजिटिव, सेकंड होती है कंपैरेटिव और थर्ड होती है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। फर्स्ट डिग्री जैसे कि गुड, कंपैरेटिव उसकी सेकंड डिग्री क्या हो जाएगी, बेटर, और थर्ड हो जाएगी बेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, रिच, रिचर, रिचेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। यहाँ पर ब्यूटीफुल के बाद मोर ब्यूटीफुल आएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए जरा, साधारणतः कंपैरेटिव डिग्री में ES और सुपरलेटिव डिग्री में, भाई यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री में ER तथा सुपरलेटिव डिग्री में EST का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जिन डिग्री में ER या EST नहीं लगता वहां पहले मोर और मोस्ट लगाया जाता है, ठीक है। ये तो ऊपर आपको पता चली गया यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमें कैसे पता चलेगा, यह व्यक्तियों और वस्तुओं की संख्या, नंबर क्या होता है, जो संख्या बताए, ठीक है ना। यह व्यक्ति व वस्तुओं की संख्या या क्रम बताएगा, वही हमारा नंबर हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको कोई सेंटेंस दे दिया, ठीक है, और उसके अंदर मैंने कहा दिया कि 2 बॉयज हैव कम हेयर। अब यहाँ पर आपको ये पता चला कि बॉयज की विशेषता 2 बता रहा है और 2 जो है वो एक नंबर है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमारा, ये एडजेक्टिव कौन सा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अब देखो जरा अच्छे से देखते हैं दोबारा इसको, कौन कौन से वर्ड है जो हमें संख्या बताते हैं। 1 2 हो गए, मैनी, फ्यू, ऑल, सम, फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, ये सब नंबर बताने का काम कर रहे हैं, क्रम बता रहे हैं, उस नेक्स्ट मतलब उससे अगला, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है, डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव और इनडेफिनेट नंबर एडजेक्टिव। डेफिनेट में क्या आ जाते हैं, मतलब डेफिनेट और इनडेफिनेट का क्या डिफरेंस है, जो संख्या निश्चित है वो डेफिनेट है और जो अनिश्चित है वो इनडेफिनेट है, ठीक है। डेफिनेट में देखिए जैसे कि 1 2 3 ये हमारे क्या हो जाएंगे, कार्डिनल नंबर। अब देखो दोबारा बताती हूँ मैं इस चीज को आपको, जो डेफिनेट नंबर है ना उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होते हैं कार्डिनल और एक होते हैं ऑर्डिनल। अब कार्डिनल कौन से होते हैं, 1 2 3 4 ये सब कार्डिनल नंबर हैं, ठीक है। और ऑर्डिनल कौन से होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये हमारे क्या है, ऑर्डिनल नंबर होते हैं, ठीक है। 2 बॉयज हैव कम हेयर। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए ये 2 है, 2 क्या है, हमारा कार्डिनल नंबर है, लेकिन आपसे कार्डिनल ऑर्डिनल ना पूछकर आपसे ये पूछा जाए कि ये कौन सा एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ठीक है। इसी के अंदर एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर आता है इनडेफिनेट नंबर। इनडेफिनेट मतलब जिससे मुझे एक निश्चित नंबर, एग्जैक्ट नंबर ना पता चले, वो हमारा क्या है, इनडेफिनेट नंबर एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे कि एनी, ऑल, फ्यू, सम, वही चीज़ है ना, मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई इस क्लास में कुछ बच्चे हैं, ठीक है, वो कुछ बच्चे जो हैं वो इंडेफिनेट है, क्योंकि मुझे संख्या नहीं पता चल रही कि कितने हैं, 40 है, 50 है, 30 है, 20 है, कितने हैं मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा कुछ बच्चे हैं तो वो इंडेफिनेट नंबर एडजेक्टिव हो गया। लेकिन अगर मैंने कहा इस क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 स्टूडेंट्स आर देयर, तो ये क्या हो जाएंगे, डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है जरा अच्छे से। और इसके अंदर अगर मैं एग्जांपल दूं, मैनी बॉयज हैव कम हेयर, अब यहाँ पे मैनी को ही अंडरलाइन कर दिया मैंने, बताओ जी कौन सा एडजेक्टिव है, तो ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। और एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर ही कौन सा एडजेक्टिव है, इनडेफिनेट नंबर एडजेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जरा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सबसे पहला जो सेकंड एडजेक्टिव जो हमने किया था वो क्या था, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी,
जो क्वालिटी बताता था। क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब मात्रा, मात्रा किससे पता चलेगी, हाउ मच, हाउ मच का जो वर्ड आंसर करेंगे वो हमारी मात्रा बताएंगे, ठीक है। जैसे कि ही हैज एनफ मनी, एनफ, अब मनी जो है, मनी की मात्रा बताई जा रही है। अब कहोगे मनी क्या होती है, एक्चुअली अनकाउंटेबल नाउन होती है, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन्स की मात्रा बताई जाती है और काउंटेबल नाउन के नंबर पता चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक अगर मैं बोलूँ कि सम मिल्क इज देयर इन दैट पोट, अब यहाँ पर मिल्क की मात्रा किसने बताई, सम ने, तो सम हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। मतलब जो शब्द हमें हाउ मच का आंसर करते हैं वो सब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम सम तो हम काउंटेबल्स के साथ भी लगाते हैं, तो सम, नो, ये वर्ड ऐसे हैं जो कि आप एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर दोनों के साथ यूज करते हो। मतलब ये काउंटेबल्स के साथ भी यूज किए जाते हैं और अनकाउंटेबल्स के साथ भी। जैसे का मैंने आपको बोला कि कुछ मिल्क है, सम मिल्क इज देयर इन दैट पोट, ठीक है। तो कुछ मिल्क है, अब मैं कह दूं कि सम स्टूडेंट्स आर देयर इन दैट रूम, तो यहाँ पर भी आप सम यूज करोगे, ठीक है। नो स्टूडेंट्स आर देयर इन दैट रूम, यहाँ काउंटेबल के साथ यूज कर रहे हो। अगर मैं मिल्क के साथ लगा सकती हूँ, नो मिल्क, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो नो और सम क्या है, आप नंबर में भी यूज करते हो, मतलब काउंटेबल्स के साथ भी यूज करते हो और अनकाउंटेबल के साथ भी। मैं कहना क्या चाह रही हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है वो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जिनकी मात्रा बताई जाती है, ठीक है। और नंबर जो है वो बात करते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है वो क्या क्या किसका बताता है, काउंटेबल्स नाउन के बारे में बताता है, ठीक है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। अगर आपने प्रोनाउंस की वीडियो देखी है तो ये बहुत इजी हो जाएगा अब आपके लिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को पहचानना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हम प्रोनाउन कर रहे थे तो यही दिस, दैट, दीज, दोज हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस थे, लेकिन यही दिस, दैट, दीज, दोज हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हैं, और वहां पर भी मैंने आपको डिफरेंस क्लियर किया था। अब यहाँ पे दोबारा बता देती हूँ, देखिए जरा, दिस, दैट, दीज, दोज शब्द प्रोनाउन के अलावा एडजेक्टिव का भी कार्य करते हैं। यदि इन शब्दों के बाद कोई नाउन आ जाता है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, पूरा क्या हम कंक्लूड करेंगे अपने लेसन को अगर करेंगे तो, कि ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव है। तो वही बात है ना कि अगर दिस, दैट, दीज, दोज के बाद हमारा एक नाउन आ जाता है जिसकी विशेषता ये शब्द बताते हैं तो वो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। लेकिन अगर दिस, दैट, दीज, दोज के बाद नाउन ना आकर कोई वर्ब आ जाती है तो हमारा क्या हो जाएगा, वो दिस, दैट, दीज, दोज वो हमारे प्रोनाउंस हो जाएंगे। कौन से प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए जरा अच्छे से देखेंगे, दिस इज माई बुक एंड दिस बुक इज माइन। अब यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस में दिस है, लेकिन एक दिस के बाद वर्ब है और एक दिस के बाद नाउन है। अब हमारा इसमें से एडजेक्टिव कौन सा है, एडजेक्टिव वो होगा जो नाउन की विशेषता बताएगा। नाउन की विशेषता कौन सा दिस बता रहा है, सेकंड वाला दिस बता रहा है, तो ये दिस बुक इज माइन जो है यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, दिस एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन सा एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और अगर आपसे पूछा जाए दिस इज माई बुक में दिस क्या है, तो आप क्या बताएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो 5 हम टाइप्स कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं जरा, ये देखिए जरा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब यही डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो है वो हम प्रोनाउन में भी कर चुके हैं। देखिए जरा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंदर आएगा ईच, एवरी, ईदर, नीदर आदि के बाद अगर कोई नाउन हो तो ये शब्द एडजेक्टिव का काम करेंगे। देखो, ईच बॉय हैज पास्ड, अब एग्जाम्पल दिया हुआ है दोनों का, क्योंकि ये ना, ये ईच, ईदर, नीदर ये हमारे प्रोनाउंस भी हैं, ठीक है। तो एक प्रोनाउन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक एडजेक्टिव का, बड़े अच्छे से समझेंगे जरा। ईच बॉय हैज पास्ड, ईच के बाद क्या है, नाउन है, नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, ईच बता रहा है, तो ये ईच हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन जो सेकंड वाला सेंटेंस है उसमें ईच ऑफ बॉयज हैज पास्ड, ईच के इमीडिएट बाद कोई भी हमारा नाउन नहीं है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, तो ईच ऑफ बॉय हैज पास्ड में ईच क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जरा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव शब्द किस लिए यूज किए थे, क्वेश्चंस पूछने के लिए। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी था हमारा। अब देखो, यदि किसी इंटेरोगेटिव वर्ड के बाद नाउन आता है तो वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे विच इज योर बुक, यहाँ पर विच क्या है, प्रोनाउन है, क्योंकि इस विच के इमीडिएट बाद कोई नाउन नहीं है। लेकिन विच बुक इज योर्स, तो यहाँ पर विच जो है इसके बाद इमीडिएट बाद नाउन है जिसकी विच जो है विशेषता बताएगा, तो ये हमारा क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है।
एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, अब देखो जरा, ऑन, वेरी, क्वाइट जैसे शब्द जो नाउन को एम्फेसाइज, उस पर स्ट्रेस डालने का काम करते हैं, वो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हो जाते हैं। जैसे ही इज डूइंग हिज ऑन बिजनेस, वे खुद का बिजनेस कर रहा है, ठीक है। तो वेरी, क्वाइट ये सब जो है सेंटेंस के अंदर जो है नाउन को एम्फेसाइज करते हैं हमेशा, मतलब उसके ऊपर दबाव डालने का काम करते हैं, तो ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हो जाते हैं। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव कौन से होते हैं? जैसे व्हाट का प्रयोग वाक्य में एक्सक्लामेशन के लिए किया जाता है, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट एन आइडिया। तो ये क्या है? एक्सक्लामेशन, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दिखा रहे हैं। तो यहाँ हमारा क्या, यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का काम नहीं किया जा रहा कि व्हाट एन आइडिया, नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, अपनी एक्सक्लामेटरी मतलब एक्सक्लामेटरी, इसमें एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं? एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स हो जाते हैं। लास्ट है पोजेसिव एडजेक्टिव। अब पोजेसिव वर्ड तो मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया था, एक बार दोबारा बता रही हूँ। पोजेसिव वर्ड, जो पोजेसिव वर्ड बना है वो किससे बना है? पोजेशन से। पोजेशन का मतलब है अधिकार, और जो शब्द अधिकार जताने के लिए यूज किए जाते हैं वो पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। जैसे दिस इज माई बुक, अब यहाँ पर भी आप नोट कर रहे हो, माई के बाद बुक है। अब ये जो पोजेसिव एडजेक्टिव है ना, आप हमेशा देखना अच्छे से कि ये नाउन के बिना नहीं आएंगे, ठीक है। दिस इज माई बुक, दिस इज योर हाउस, दिस इज हिज बुक, हिज बैग, कुछ भी बोल सकते हो। तो इसके इमीडिएट बाद जो है वो आपको एक एडजेक्टिव नाउन जो है मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये शब्द भी नाउन बताने का काम कर रहे हैं, पोजेशन दिखा रहे हैं, तो पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा इसे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी ग्रामर को। थैंक यू।